वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग बार ग्राफ को समझेंगे और इसके बेसिस पर वर्कशीट नंबर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ का मतलब होता है कि डाटा को रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्म में, बार्स के फॉर्म में या फिर रेक्टेंगल्स के फॉर्म में। तो इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये टू टाइप के होते हैं, एक वर्टिकल जो ये फिगर में दिख रहा है हम लोगों को, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, इस तरह से दिखता है। तो दोनों ही बार ग्राफ को समझेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या गिवन है हम लोगों का, एक वर्टिकल बार ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर क्या चीज़ को शो किया जा रहा है इसमें, कि नंबर ऑफ शूज, शू का नंबर होता है, वो अलग अलग बच्चे शू पहनते हैं। हम लोग इस ग्राफ में देखेंगे कि एक तरफ हम लोगों को स्टूडेंट्स वियरिंग शूज ऑफ डिफरेंट नंबर, अलग अलग नंबर के शूज अलग अलग बच्चे पहन रहे हैं। तो उन बच्चों का नंबर्स कितना है उसको हम लोग इस दूसरे तरफ में शो करेंगे। तो दो तरफ में दो चीज़ को हम लोग को शो करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो किया जा रहा है और इधर क्या शो किया जा रहा है कि वो कितने नंबर के शूज को पहनते हैं। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि शू नंबर कितना है, 4 है। शू नंबर 4 पहनने वाले बच्चों का नंबर कितना है, इसके सामने यहाँ पर मिलाएंगे, यहाँ देखेंगे 250 हो रहा है। तो 250 हो रहा है तो यहाँ पर डायरेक्टली ये 50 लिखा गया है, 50 के बाद 100 लिखा गया है, 150 फिर 200। तो यहाँ पर यूनिट जो है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना लिया गया है, 50 लिया गया है। यानी 1 यूनिट का मतलब 50 स्टूडेंट्स। तो 50 स्टूडेंट्स 1 यूनिट को शो करते हैं। उसी तरह अगर शू नंबर 5 का बात करें हम लोग, तो शू नंबर 5 के सामने में देखेंगे इधर नंबर दिया हुआ है 150, यानी 150 स्टूडेंट्स जो है वो कौन सा शू पहनते हैं, शू नंबर 5। उसी तरह शू नंबर 6 कितने स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और शू नंबर 7 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। और शू नंबर 8 का यहाँ देख सकते हैं 50 स्टूडेंट्स हो रहा है। तो इससे हम लोगों को डाटा के बारे में पता चल रहा है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना, रेक्टेंगल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, बार ग्राफ्स कहलाता है। देख सकते हैं क्वेश्चंस किस तरह का पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बार ग्राफ में कि व्हाट आर द डिफरेंट शू नंबर्स ऑर्न बाय स्टूडेंट्स। तो अलग अलग शू का नंबर क्या क्या नंबर था, 4, 5, 6, 7 एंड 8। दूसरे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स वियर शूज बियरिंग नंबर 6। 6 नंबर का शूज पहनने वाले स्टूडेंट्स का नंबर क्या है। आप देख सकते हैं बार ग्राफ में कि वो 6 के सामने कौन सा नंबर आ रहा है, 200। तो 200 स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, 6 नंबर के शूज को पहनते हैं। उसी तरह सी में पूछा गया विच शू नंबर इज ऑर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 450 दिखाया जा रहा था एक जगह, 450 यहाँ पर ग्राफ में 450 दिखाया जा रहा है। उसी वही शू को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पहनते हैं, यानी कि शू नंबर क्या हो जाएगा उसमें, 7 हो जाएगा। उसके बाद डी में पूछा गया विच शू नंबर इज ऑर्न बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 50 शो किया जा रहा है ग्राफ में। तो 50 किसके लिए है, 8 नंबर वाला शू के लिए। तो 8 नंबर शू इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में किस तरह, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है सो पहले देख लेते हैं हम लोग। रीड द बार ग्राफ विच इज शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ स्कूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे से सैटरडे तक स्कूल्स में स्टूडेंट्स का नंबर जो है उसको शो किया जा रहा है। और बोला गया 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 100 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग से 100 लिया गया, 100, 200, 300, मतलब 100 का यहाँ पर गैप्स है हम लोगों का। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं, सैटरडे से लेकर, मंडे से लेकर सैटरडे, ये एक तरफ शो किया गया है। और जो रेक्टेंगुलर बार्स है वो हम लोगों का इस तरह दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और इस तरह से जब होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, मेंशन द डे व्हेन मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन द स्कूल। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट थे स्कूल में, आप बार ग्राफ में देख सकते हैं, वो वेडनेसडे में है, 11,100 है। तो वेडनेसडे इसका आंसर हो जाएगा।
बी नंबर में पूछा गया मेंशन द डे व्हेन मिनिमम स्टूडेंट्स वेयर इन द स्कूल। तो स्कूल में मिनिमम स्टूडेंट्स हम लोगों को किस में दिख रहा है, हम लोगों को यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, दिख रहा है हम लोगों को फ्राइडे में। तो फ्राइडे में कितना 500 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, तो सबसे मिनिमम फ्राइडे का है। उसके बाद सी नंबर में व्हाट इज द स्केल यूज्ड इन द दिस ग्राफ। इस ग्राफ में क्या स्केल यूज किया गया है, तो यहाँ पर हम लोगों का स्केल यूज किया गया है 1 यूनिट का वैल्यू 100 स्टूडेंट्स, जो आपको बताया गया था स्टार्टिंग में। अब इसी के बेसिस पर हम लोग वर्कशीट नंबर 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या बोला गया है, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये बार ग्राफ जो दिया हुआ है इसके बेसिस पर इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या बोला गया, बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 ऑफ अ स्कूल ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2000 टू 2001 टू 2004 टू 2005। यहाँ पर इस बार ग्राफ में दिखाया जा रहा है कि 2000 से 2001 एकेडमिक ईयर से लेकर 2004 टू 2005 एकेडमिक ईयर तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे उसको इस बार ग्राफ में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया ए नंबर में, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन द ईयर 2001 टू 2002। तो 2001 टू 2002 वाला कौन सा है, सेकेंड वाला है बार, यानी सेकेंड वाला रेक्टेंगल। तो ये किसके सामने आ रहा है, 300 के सामने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300 स्टूडेंट्स। नाउ बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन द ईयर 2003 टू 2004। 2003 टू 2004 वाला कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये किसके सामने में आ रहा है, ये आ रहा है आपका 450 के सामने में, 450 के सामने। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिंपली हम लोग लिख देंगे 450 स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर में पूछा गया है कि नेम द ईयर्स इन विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर द सेम। कौन कौन से ईयर में सेम था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग बार ग्राफ में देख सकते हैं कि 2001 टू 2002, 2001 टू 2002 और 2002 टू 2003, ये दोनों ही बार ग्राफ्स जो है वो इक्वल है। तो हम लोगों का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2001 टू 2002 वाला बार और 2002 टू 2003 वाला बार, ये दोनों इक्वल है। 300 स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर, इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज मैक्सिमम ऑल्सो हाउ मैनी वेयर देयर इन दिस ईयर। तो यहाँ पूछा गया कि किस ईयर में सबसे मैक्सिमम है, तो इस वाले में हम लोग देख सकते हैं 2004 टू 2005। और साथ में पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 500 स्टूडेंट्स आ रहा है। तो 500 स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे वो 2004 2005 एकेडमिक ईयर में थे, कितने थे, 500 स्टूडेंट्स। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया, ऑब्जर्व द बार ग्राफ शोविंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हर एनुअल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर शो किया जा रहा है हॉरिजेंटल बार ग्राफ से कि नेहा कितना कितना मार्क्स लाई है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो इसी के बेसिस पर यहाँ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ए नंबर में पूछा जा रहा है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। तो पूछा जा रहा है कि बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रहा है। तो यहाँ पर बार ग्राफ हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नेहा का मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऑन हर एनुअल एग्जामिनेशन, इन हर एनुअल एग्जामिनेशन। ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि नेहा का कितना कितना मार्क्स आया है अलग अलग सब्जेक्ट में। अब बी नंबर में पूछा जा रहा है यहाँ पर, इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स नेहा किस में स्कोर की है, तो सबसे बड़ा जो बार है, सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल है वो किसका, मैथमेटिक्स का। 90 पर यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स वो लाई है, मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद पूछा जा रहा है सी नंबर में, हाउ मैनी मार्क्स डिड नेहा स्कोर इन। नेहा का मार्क्स कितना कितना आया है हिंदी में और मैथमेटिक्स में। तो हिंदी में मार्क्स आए हैं उसके, यहाँ पर ग्राफ में आप देख सकते हैं हिंदी में मार्क्स आए हैं कितना, 60। तो हिंदी में हो जाएगा 60 मार्क्स। और दूसरा पूछा गया मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में अभी बताया गया आपको कि 90 मार्क्स उसका आया है। तो मैथमेटिक्स में हो जाएगा इसका 90 मार्क्स नेहा का। क्वेश्चन नंबर डी में बोला जा रहा है, इन विच सब्जेक्ट्स डिड नेहा स्कोर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम नंबर ऑफ मार्क्स नेहा का किस में है, ये देख सकते हैं यहाँ पर 60 60 आ रहा है टू सब्जेक्ट्स में। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी एंड जनरल साइंस।
So the answer will be Hindi and general science will be the answer of question number D. जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट में कि व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ नेहा इन 5 सब्जेक्ट्स। तो 5 सब्जेक्ट्स में नेहा का कितना स्कोर है, तो क्या करना पड़ेगा, जितना जितना मार्क्स आया है सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं उसके। सोशल स्टडीज़ में उसका मार्क्स आ रहा है कितना, 50। हिंदी में उसका मार्क्स आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 60 आ रहा है। जनरल साइंस में भी उतना ही आ रहा है, 60 आ रहा है। और मैथमेटिक्स में 90 आ रहा है। और इंग्लिश में उसका मार्क्स आ रहा है कितना, 70। हम लोग देख सकते हैं कि नेहा का अलग अलग सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है। एसएसटी में उसका मार्क्स आया है, इस बार ग्राफ में दिख रहा है कितना, 50 मार्क्स। हिंदी में मार्क्स आया है उसका 60, यहाँ पर देख सकते हैं इस बार ग्राफ में कि 60 शो कर रहा है। जनरल साइंस में भी उतना ही शो कर रहा है, 60 शो कर रहा है। और मैथमेटिक्स में उसका शो कर रहा है 90 मार्क्स। और इंग्लिश में शो कर रहा है कितना, 70 मार्क्स। और इन सबको ऐड कर देते हैं तो वैल्यू आता है 330। सो आवर आंसर विल बी 330 मार्क्स। ये मार्क्स उसका ऑब्टेंड है सभी सब्जेक्ट को मिला के। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप watching।